हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की 70 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ प्रोमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, किसकी आत्मकथा है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराक ओबामा की। बराक ओबामा, जैसे कि आपको पता है, 2009 से 2017 तक देखिए अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने दिनों में प्रशासन की गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा बराक ओबामा 2009 में देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ओके, अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? बराक ओबामा की है। हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, किस टीम ने जीता है? देखिए आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। फाइनल जो हुआ था वो दिल्ली और मुंबई के बीच खेला गया था, जिसमें मुंबई ने देखिए आईपीएल 2020 का खिताब जो है वो जीता है। मुंबई का देखिए यह 5वां आईपीएल खिताब है। सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। 5 बार देखिए आईपीएल का खिताब जीता है। और इस साल देखिए आईपीएल जो है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट है आप सभी के लिए। आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे देखिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की। तो आप वहां पर जाइए, क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर देखिए पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मगुफुली इनमें से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति चुने गए जॉन मगुफुली। तंजानिया जो है ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। माउंट किलिमंजारो, जो कि देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। ओके, जॉन मगुफुली जो है ये देखिए तंजानिया के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें द गोल्डन किड के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, फुटबॉल से संबंधित थे। डी आंसर। 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2020 बुकर पुरस्कार जो है वो देखिए स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। इन्हें देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो शग्गी बेन उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। शग्गी बेन जो है ये देखिए बुक 1980 के दशक में ग्लासगो में गरीबी में बढ़ रहे एक बच्चे के ऊपर आधारित है। ठीक है, शग्गी बेन उपन्यास के लिए डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 बुकर पुरस्कार दिया गया? किस उपन्यास के लिए? शग्गी बेन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्मदिन है देखिए 26 नवंबर को। इसीलिए इस दिन को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2014 में देखिए पहली बार यह दिवस मनाया गया था। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए ग्रेग बार्कले को चुना गया है आईसीसी का नया चेयरमैन। हाल ही में 24 नवंबर को इंग्लैंड के देखिए ग्रेग बार्कले को चेयरमैन चुना गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है? देखिए इमरान ख्वाजा का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। तो यहां पर ग्रेग बार्कले, ए आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? देखिए बांग्लादेश के सादात रहमान को साइबर क्राइम को देखिए रोकने हेतु उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सादात रहमान, बी आंसर। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहां पर देखने को मिला? तो तूफान गोनी जो है ये देखिए इस साल का सबसे ताकतवर चक्रवात था, जो कि फिलीपींस तट से टकराया है।
ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता भी होगा, फिलीपींस, चीन और जापान तट पर आने वाले चक्रवातों को देखिए क्या नाम से जाना जाता है, टाइफून कहा जाता है। तो गोनी टाइफून का प्रभाव कहां पर देखने को मिला, फिलीपींस तट पर। यह एक प्रकार का देखिए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसके अंदर विंड की स्पीड कितनी होती है, 221 किलोमीटर से ज्यादा होती है। टाइफून गोनी में जो विंड स्पीड दर्ज की गई वो कितनी दर्ज की गई, 315 किलोमीटर पर आवर। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब विंड स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है तब उसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। तो गोनी टाइफून जो है ये एक प्रकार का सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और इस साल का देखिए सबसे ताकतवर चक्रवात था। तो कहां पर देखने को मिला इसका प्रभाव, फिलीपींस में देखने को मिला। बी आंसर यहां पर सही होगा। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया तट पर अगर चक्रवात आता है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। यूएसए और मैक्सिको के तट पर जो चक्रवात आते हैं उसे टॉर्नेडो कहा जाता है। और वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा तट पर जो चक्रवात आते हैं उसे देखिए हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चर्चा में रही लोनार झील स्थित है, कहां पर स्थित है, देखिए ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब चर्चा में क्यों रही ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में देखिए देश में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2 नई झीलों को शामिल किया गया है। एक लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और उत्तर प्रदेश में स्थित सुर सरोवर झील को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब इन्हें बचाने, इनके संरक्षण करने हेतु इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें कि देखिए इसे ये नाम क्यों दिया गया है, तो रामसर इटली में स्थित देखिए एक स्थान है जहां पर 1971 में झीलों को बचाने हेतु एक सम्मेलन हुआ था। तब से देखिए जिन झीलों का संरक्षण किया जाता है उन्हें रामसर श्रेणी या रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भारत में हाल ही में अभी 2 झीलों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश में स्थित सुर सरोवर झील। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है। यहां पर लोनार झील की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से कौन सा देश आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? कौन बना है? हाल ही में अंडोरा को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य जो है वो चुना गया है। सी आंसर यहां पर सही होगा। अंडोरा जो है ये देखिए यूरोप का एक देश है। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका गठन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है आईएमएफ का। इसमें कुल मिलाकर अब वर्तमान में 190 सदस्य हो गए हैं। यहां पर सी आंसर। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों में विश्व स्तर पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की थीम थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? तो सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ए आंसर। हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहरीन के। बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान का हाल ही में निधन हो गया। वो दुनिया के देखिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वालों में से थे। उन्होंने देखिए बहरीन की स्वतंत्रता के बाद 1971 में ये पद जो है वो ग्रहण किया था प्रधानमंत्री का। तब से लेकर अभी 11 नवंबर 2020 तक वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। बी आंसर यहां पर सही होगा, बहरीन के प्रधानमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इस मंथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एक को समझते जाइएगा। हाल ही में देखिए अभी 11 नवंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 की घोषणा की है। जल संसाधनों के देखिए प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत देखिए राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। किसे मिला है? तमिलनाडु को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो तमिलनाडु को दिया है, ए आंसर। इसके बाद सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ओके, देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना क्यों की गई? पानी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की गई। 2019 के देखिए राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। वित्त आयोग जो है ये क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों पर अपने सुझाव देने का काम करता है। कौन? वित्त आयोग। मतलब केंद्र के आने वाले कुल टैक्सेस में राज्यों का कितना प्रतिशत निर्धारित हो, इसकी सिफारिश जो है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा देखिए इसका गठन किया जाता है। हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 2017 में किया गया था। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्षों के लिए इसका गठन जो है वो किया जाता है। इस आयोग में देखिए एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा। भारतीय वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वित्त आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। NK सिंह जो है वो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी राष्ट्रपति को देखिए रिपोर्ट सबमिट करिए, फिर संसद में आएगी, देन अप्रूवल सब कुछ होने के बाद में फिर ये पब्लिकली रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्त आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? देखिए अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऐसे राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, ये 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की देखिए स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। छत्तीसगढ़ की कब हुई? 1 नवंबर 2000 में देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश से अलग होकर। और 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा की स्थापना हुई थी। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जो है ये अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ पर देखिए डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी। और हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई। हाल ही में इनका निधन हो गया। वर्तमान में बात करें कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पर किया है? कहां पर किया है फ्रेंड्स? पाली, राजस्थान में। डी आंसर यहां पर सही होगा। जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में देखिए उनकी 151 इंच की प्रतिमा का उद्घाटन किया, जिसे स्टेच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स कहां पर देखिए उद्घाटन किया गया? पाली में। डी आंसर। चर्चा में रही वागीर हैं। वागीर क्या है फ्रेंड्स? पनडुब्बी है। सी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मझगांव डॉक्स लिमिटेड MDL जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की कंपनी के सहयोग से 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जो है वो विकसित कर रही है। कौन? MDL। ये करार जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। हाल ही में अभी 5वीं देखिए कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जो है वो लॉन्च की गई है, जिसका नाम है वागीर। ठीक है, इसीलिए देखिए सुर्खियों में रही। इससे पहले देखिए 4 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जो है वो लॉन्च की जा चुकी है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। और 5वीं अभी हाल ही में लॉन्च की गई INS वागीर। ठीक है, और INS वॉकशीर जो है उस पर काम जो है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और बहुत जल्दी देखिए वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में रही वागीर जो है वो क्या है? एक प्रकार की पनडुब्बी है। सी आंसर। हाल ही के दिनों वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है? तो देखिए चमकने वाले मशरूम की खोज जो है वो वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में की है। इन मशरूमों में एक विशेष प्रकार का एंजाइम ल्यूसीफेरस पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ में देखिए रिएक्शन करके अंधेरे में प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करता है। हाल ही में देखिए इन मशरूमों की खोज की गई मेघालय के जंगलों में। ये आंसर। केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है
और किस नदी पर देखिए निर्मित की जा रही है? सतलज नदी पर निर्मित की जा रही है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, सतलज नदी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देखिए हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। 1966 में देखिए भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य जो है वो शुरू किया था। तभी से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो मनाया जाता है। डी आंसर। हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया, वह थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बहुत। टीसीएस कंपनी के देखिए फाउंडर और टीसीएस के पहले सीईओ एफसी कोहली का हाल ही में देखिए अभी निधन हो गया। एफसी कोहली को देखिए भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो कौन थे देखिए एफसी कोहली? प्रसिद्ध उद्योगपति थे। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनसे रिलेटेड देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा। एक इनकी बुक 2012 में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही देखिए फेमस है, द आईटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया। किसने लिखी है? एफसी कोहली ने लिखी है ये। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में रमेश पोखरियाल ने देखिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु लीलावती पुरस्कार की शुरुआत करी है। किस पुरस्कार की? लीलावती पुरस्कार। बी आंसर यहां पर सही होगा। इनमें से किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? किन देशों के बीच देखिए आयोजन किया गया? भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य देखिए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन जो है वो अंडमान सागर में किया गया। 1994 से देखिए प्रतिवर्ष ये अभ्यास जो है किया जा रहा है और इस बार देखिए इसका 27वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। भारत और सिंगापुर से रिलेटेड देखिए सिम्बेक्स। चर्चा में रहा परम सिद्धि है। परम सिद्धि देखिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में देखिए अभी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो है ये दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63वें स्थान पर रहा है, 63 नंबर पर रहा है ये। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है? देखिए परम सिद्धि है। और भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष है, जो कि वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है, प्रत्यूष। और पहले नंबर पे कौन है? परम सिद्धि है। तो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन, सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो देखिए देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन जो है वो केरल तिरुवनंतपुरम के वैली टूरिस्ट विलेज में शुरू की गई। कहां पर? केरल में। डी आंसर। हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए हाल ही में अभी 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी किसने करी है? सऊदी अरब ने करी है। G20 जो है ये विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। भारत भी G20 का सदस्य है। भारत जो है अब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2022 में अब कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और नेक्स्ट ईयर 2021 में इटली जो है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किस वर्ष करेगा? देखिए 2023 में, ना कि 2022 में। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL और DNRE डिपार्टमेंट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गोवा के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत देखिए गोवा में ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है लागू करने का? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अक्षय ऊर्जा के सोर्सेज को बढ़ाना, जिससे गोवा में सस्ती दरों पर स्वच्छ ऊर्जा जो है वो प्रदान की जा सके। ठीक है, तो गोवा जो है वो देश का पहला राज्य बना है जहां पर ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का आने वाले 2 सालों में टारगेट क्या है? 150 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जो है वो जनरेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 72वां स्थापना दिवस मनाया है। 1948 में देखिए एनसीसी की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। वर्तमान में एनसीसी के देखिए महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा हैं। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही है? तो देखिए किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही हैं? वो गोवा की रही हैं। गोवा की 2014 से लेकर 2019 तक राज्यपाल रही हैं मृदुला सिन्हा। हाल ही में इनका निधन हो गया।
वह देखिए गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी थी, मृदुला सिन्हा। उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। इनमें से किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार ने? देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि संपन्नता योजना जो है वो शुरू करी है। प्रदेश में हींग और केसर की खेती को देखिए बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना जो है वो शुरू करी है, हिमाचल प्रदेश। ए आंसर। चर्चा में रही स्फेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? हाल ही में बिल खोदने वाली मेंढक की एक नई प्रजाति की देखिए खोज की गई है, जिसका नाम जो है स्फेरोथेका बेंगलुरु जो है वो रखा गया है। तो मेंढक की एक देखिए प्रजाति है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। मेंढक जो हैं ये उभयचर एम्फीबियंस देखिए वर्ग में आते हैं, जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। तो स्फेरोथेका बेंगलुरु मेंढक की प्रजाति है। हाल ही में चक्रवात निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुदुचेरी तट पर देखने को मिला। चक्रवात निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो पहली चीज तो आपको दिमाग में रखना है कि निवार चक्रवात जो है उसका प्रभाव देखिए तमिलनाडु तट पर देखने को मिला है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ तमिलनाडु तट पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। और इस चक्रवात में देखिए विंड स्पीड जो थी हाईएस्ट वो थी 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी का चक्रवात था। अब बात करते हैं कि इस चक्रवात को नाम किसने दिया है। तो देखिए किसने इसको नाम दिया है? ईरान ने दिया है। ईरान के द्वारा दिया गया है ये नाम निवार। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो पूर्ण हुए हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को पता भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार ने ली है। और नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 7वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए चुनाव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में देखिए कुल मिलाकर कितनी सीट्स हैं? 243 सीट्स हैं। मेजोरिटी के लिए कितनी सीट आवश्यक है? देखिए 122 सीट। जिस भी पार्टी की 122 सीट आ जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। पर रिजल्ट में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा देखिए सीट प्राप्त करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है वो कौन सी है? आरजेडी है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उसको 75 सीट मिली है। बीजेपी को 74, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जिससे देखिए नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं उनको देखिए 43 सीट्स मिली है। क्लियर? और बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में चल रही है, मतलब एनडीए की। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्वेश्चन बनेगा तो वो इन्हीं में से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है? तो कौन सा राजनीतिक दल है? वो आरजेडी। 75 सीट इनको मिली है आरजेडी को। बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं, कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। बिहार चुनाव 2020 में इनमें से किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? किस राजनीतिक दल को देखिए किसी को भी पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी को नहीं। डी आंसर। बहुमत के लिए देखिए 122 सीट की आवश्यकता थी पर किसी भी पार्टी को 122 सीट जो है वो नहीं मिली है। हाईएस्ट मिली है आरजेडी को 75। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिटमैक्स 2020 नौसैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इनमें से किस देश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया? सिटमैक्स जो नौसैन्य अभ्यास है ये 3 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। तो यहाँ पर म्यांमार जो है देखिए इस देश ने हिस्सा नहीं लिया है। डी आंसर। अंडमान सागर में देखिए ये आयोजित किया गया, ये एक प्रकार का वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ओके। इनमें से किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स किस भारतीय वेब सीरीज को? दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि इस वेब सीरीज के निर्माता और निदेशक कौन है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो रिची मेहता देखिए इसके निर्माता और निदेशक हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड देखिए 2 पुरस्कार और आते हैं। एक टोनी पुरस्कार जो कि नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और एमी पुरस्कार जो कि टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान को मंजूरी दी गई थी, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसे देखिए कब लागू किया गया था?
26 जनवरी 1950 को देखिए संविधान को लागू किया गया था। मंजूरी दी गई थी 26 नवंबर 1949 में और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में भारत की वृद्धि दरें कितनी है? देखिए हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें भारत की दूसरी तिमाही में जो वृद्धि दर है वो है -7.5%। पहली तिमाही में देखिए भारत की वृद्धि दर कितनी थी? -23.9% थी। वहां से देखिए थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है, दूसरी तिमाही में हो गई है -7.5%। ओके, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए केंद्र सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम जो है वो बदल दिया है। अभी जो वर्तमान में नाम रखा गया है इसका बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, नया नाम दिया गया है, ए आंसर। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 20वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत एससीओ का सदस्य कब बना था? देखिए हाल ही में इसका आयोजन किया गया और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने करा? देखिए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर हम बात करें कि भारत जो है वो एससीओ का सदस्य कब बना था, तो 2017 में बना था। ठीक है, एससीओ के अंदर देखिए कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। पहले शुरुआत में 6 थे, 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है वो एससीओ के सदस्य बने हैं। ओके, अगर हम बात करें शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में देखिए इसके 20वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व किसने करा है? व्लादिमीर पुतिन ने इसका प्रतिनिधित्व किया इस सम्मेलन का। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। 2017 में भारत जो है वो एससीओ का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 12th ब्रिक्स समिट का आयोजन आभासी रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? देखिए इसकी अध्यक्षता की गई व्लादिमीर पुतिन द्वारा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा देखिए की गई। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ध्यान रखिएगा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत इससे पहले देखिए 2012 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो कर चुका है, 2012 और 16 में। अब देखिए 2021 में करेगा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा देश 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत, ए आंसर। विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम थी। देखिए निमोनिया दिवस जो है हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में, और इस साल देखिए 2020 में विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? एवरी ब्रीथ काउंट, हर सांस की गिनती इस बार की देखिए थीम थी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से 40 किलोमीटर दूर इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण जो है वो किया है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में, सी आंसर। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम थी। तो डायबिटीज डे जो है देखिए कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? द नर्स एंड डायबिटीज, रोगियों को बचाने में नर्सों के योगदान को प्रोत्साहन देने हेतु इस बार ये थीम जो है वो रखी गई है। द नर्स एंड डायबिटीज, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम थी। हाल ही में फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कहां पर किया गया? देखिए पंजाब में किया गया। खाद्य एवं उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले में फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत देश में 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। ओके, तो उसी कैटेगरी में देखिए फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है वो हाल ही में पंजाब में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस पुस्तक का सहलेखन जो है मीना अय्यर के द्वारा किया गया, और ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? देखिए अभिनेता सोनू सूद की। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद ने अपने अनुभवों को साझा किया है। सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया, वह थे? तो देखिए मशहूर वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का हाल ही में अभी निधन हो गया। कौन थे वो? प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। बी आंसर। 1980 में देखिए इन्हें संगीत कलानिधि, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक थे। भारत इनमें से किस देश के साथ मिलकर शहतूत डैम का निर्माण करेगा? तो देखिए हाल ही में काफी चर्चा में रहा ये। अफगानिस्तान जो है वो भारत के सहयोग से काबुल नदी बेसिन पर इस बांध का निर्माण करेगा, शहतूत बांध का।
शहतूत बांध को देखिए बनाने में करीब 30 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। इस डैम के बनने से अफगानिस्तान में सिंचाई के क्षेत्र में देखिए सुधार देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान जो है वो देखिए भारत के सहयोग से इस डैम का निर्माण करेगा। ये आंसर यहाँ पर सही होगा, अफगानिस्तान। हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए? देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए। इस टॉपिक से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है कि इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवा रखे हैं। फिर भी देखिए नवंबर मंथ में कंप्लीट हुई एक्टिविटी है, तो हम देखिए जल्दी से एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए कौन चुने गए? जो बाइडेन। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। बी आंसर। पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया वह है, कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की भी देखिए पहली महिला उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ये आंसर। जो बाइडेन हाल ही में कौनसवें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए? कौनसवें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए? 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? जो बाइडेन। बी आंसर। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त करी है? किस राजनीतिक पार्टी ने? देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने। जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की? कमला हैरिस। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही। व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो, बिल्कुल सही। वह 14 साल तक देश में रहा हो, ये भी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। वह निकाय हैं जो अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। कौन सी निकाय? देखिए वो संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अमेरिका में देखिए हर 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव करती है। ए आंसर। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए वह किस राजनीतिक पार्टी से हैं? किस राजनीतिक पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है। देखिए विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान जो है वो कौन सा है? अमेरिका का संविधान है, सबसे पहला लिखा हुआ संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका में देखिए संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस के नाम से। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बनने हेतु कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है? देखिए कुल मिला के कितने इलेक्टोरल वोट होते हैं? 538 होते हैं। 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर बी आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने देखिए लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आने वाली एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको कंप्यूटर, रीजनिंग एंड मैथ्स की देखिए क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो भी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे देखिए स्टार्ट हो चुकी है। आप वहाँ पर जाकर देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।